इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ और अयोध्या से एक खबर पूरे देश में वायरल हो रहा है। जो राम के वंशज हैं और अयोध्या का एक गांव है, उस गांव से हैं, जिस गांव का नाम सिरसिंडा है। और प्रभु श्री राम के वंशज का जैसे ही पता चला है, पूरे देश में एक मैं कहूँ तो लोग सोचने पे मजबूर हो गए थे। और ये प्रभु श्री राम के वंशज को आज के डेट में मैं कहूँ तो वो मुस्लिम धर्म अपना लिए हैं। तो मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए एडवोकेट साहब हैं, इनसे बातचीत करूंगा और पूरा पुख्ता सबूत के साथ मैं दिखाना चाहूँगा जो पूरा अभिलेख है, वंशावली है, कैसे वो सब कन्वर्टेड हुए थे, हिंदू से मुस्लिम बने थे। जब मैं कहूँ तो जब एक समय था, आतंक था, जब हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाता था, तो कहीं ना कहीं ये आज एक खबर पूरे भारत में फैल रही है कि कैसे हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया है कि नहीं चाचा जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज डे में। जो आज के डेट में मैं कहूँ ये जो खबर वायरल चल रहा है, प्रभु श्री राम के वंशज हैं, अयोध्या नगरी के हैं, सिरसिंडी के रहने वाले हैं, सिरसिंडा के रहने वाले हैं, ये कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी तरीके से सच्चाई है। हिंदुस्तान में दो तरीके के मुसलमान हुए। एक तो वो आक्रांता मुसलमान जो बाहर से आए और यहाँ के लोगों के ऊपर जो है अत्याचार करके विजय हासिल किया और यहाँ के विजेता बने और शासक के रूप में आए। और एक मुसलमान वो हुए जो उन्होंने कि उनके आतंक के बल पर या उनके प्रलोभन के तहत, किसी भी प्रलोभन के तहत जो है उन्होंने अपना हिंदू धर्म त्याग करके मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। उनको वो जो है यहाँ को उनको खानजादा कहा गया। तो हमारे गांव के जो ये मुस्लिम थे, ये भगवान राम के वंशज शुरुआत में जो है सूर्यवंशी थे हैं। और उसमें इस हमारे सजरे में जो हमने बहुत ही मेहनत तो बहुत प्रयास के बाद जो है इसको तैयार, इसे सजरा कहते हैं, वंशावली कहते हैं जी। उर्दू में इसको सजरा खानदान कहा जाता है। तो इसमें जो परिचय लिखा गया है वो इसमें दिया गया है कि जब अयोध्या का लय हो गया था तो इसको विक्रमादित्य ने सरे नौ से बसाया। तो विक्रमादित्य ने जब सरे नौ से इसको बसाया तो उन्होंने एक खोज किया कि राम के वंशज कहाँ पे हैं। तो वह हमारे जो प्रथम पूर्वज थे तेज सिंह और लाल, दो भाई थे, उनको ला करके जो है यहाँ बसाए और यहाँ पर जो है उनकी साख चली। आज हम लोगों के करीब करीब यहाँ पर जो है 17वीं पीढ़ी जो है यहाँ पर जो है आबाद है। और यह जो है मुगलों के पहले का जो है बना मुगल काल का बना हुआ है सजरा खानदान है। जो हमारे बाबा जगमोहन थे उन्होंने इसको मुआफिज खाने से निकाला। तो ये चूंकि उर्दू में था तो इसको हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो हम जब वकालत पेशे में आए तो वहाँ हमारा जो है उर्दू के मुंशियों से संपर्क हुआ। तो फिर हम इसको ले गए वहाँ फैजाबाद कचहरी और वहाँ से इसका जो है हिंदी तर्जुमा कराए। लेकिन ये जो सजरा हमारा है वो 1890 तक का इसमें उल्लेख है। उसके बाद का जो है इसमें कोई तस्करा नहीं था। और बीच की जो करीब 100 साल का गैप था उसको भरने के लिए फिर हमने जो है खतौनी जो अभिलेखागार में होती है उससे जो है नाम पकड़ करके और फिर इसको हमने कंप्लीट किया। और इस समय जो है जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सबका नाम इसमें हमने जोड़ दिया। ये पूरा कंप्लीट पूरे गांव का सजरा है। बात करूँ जो ये सजरा है जहाँ से वंशावली चली आ रही है सूर्यवंशियों का, और 7वीं पीढ़ी आप बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हुआ। 7वीं पीढ़ी इसमें कहाँ अभिलेख है, कहाँ लिखा हुआ है, कैसे पता चलेगा? हमारे दर्शकों को थोड़ा अगर दिखाना चाहें। अब हम चूंकि हम तो भाई अब चूंकि उर्दू में है, उर्दू में कहाँ लिखा है उसको तो हम पढ़ के नहीं बता पाएंगे। लेकिन अक्षर सा इसका जो है हमने जो है मुआयना करवाया है। तो हमारे जो हमने इसका तर्जुमा कराया उसके 7वें पेज पर एक साधु सिंह थे और उनके जो है 2 लड़के तिलोक सिंह और भीखम शाह। तो तिलोक सिंह के 2 लड़के हुए हीरामन और दुलार खां। तो दुलार जो है वहीं से जो है ये दुलार जो थे वो तो हिंदू बने रहे और हीरामन के लड़के जो हैं वो उन्होंने जो है इस्लाम धर्म जो है ग्रहण कर लिया और वहीं से जो है इस्लाम हो गए। कहा जाए साधु सिंह तो धर्म में ही थे जी, साधु सिंह सूर्यवंशी ही थे। उनके 2 बेटे भी सूर्यवंशी थे जी। हाँ, उनके भी त्रिलोकी के बेटे हीरामन जो हैं उनके भी 2 लोग थे जी। लेकिन हीरामन के जो लड़के थे वो धर्म परिवर्तन कर लिए, जोखा खान हो गए, जोरावत खान हो गए। मतलब
मतलब यहाँ से लोगों को धर्म परिवर्तन शुरू हो गया और तब से ये लोग अभी तक मुस्लिम में ही हैं। कितना घर मुस्लिम होगा सूर्यवंशी? इस समय हमारे गांव में करीब करीब जो है वो तो 16 घर जो है मुस्लिमों का जो है इस समय आबाद है। क्योंकि जो बातचीत जब कर रहे थे आप लोग, वो कह रहे थे मैंने एक बार प्रयास किया था धर्म परिवर्तन फिर से घर वापसी करने के लिए। तो क्या कभी आपका उनसे मित्रता, खास मित्रता है तो क्या लगता है, कैसे विचार के हैं वो? देखिए, शादी विवाह के अवसर पर हैं हम लोग उनके यहाँ शामिल शरीक होते हैं, वे हमारे यहाँ शामिल शरीक होते हैं। जो आपस का भाईचारा है, दोस्ताना है, वो आज भी पूरी तरीके से कायम है। उसमें कोई दुराव, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो है संस्कार की बात है, तो उनके जो वैवाहिक समारोह या जो संस्कार हैं वो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार होते हैं। हम लोगों के जो है उसके हिसाब से होते हैं। हम उनके बारात में जाते हैं तो निकाह के बाद सिन्नी बढ़ती है, उसको लेते हैं। फिर उसके बाद वहाँ खाना खिलाई की रस्म होती है, उसमें भी शामिल शरीक होते हैं। उसके बाद दावते वलीमा होता है, उसमें भी जाते हैं, उसमें भी जो है हम शामिल शरीक होते हैं। हमारे यहाँ आइट होम होता है, उसमें हम उनको बुलाते हैं, उनके साथ खाते हैं, बैठते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। कहा जाए इस समय इसराइल खान जो मुन्नन हैं काफ़ी चर्चा में हैं। उनकी तबीयत थोड़ा सा डाउन है, नहीं तो मैं कैमरे के सामने उन्हें लाता है कि नहीं चाचा जी? जी सर। और इसके वजह से वो कैमरे पे नहीं आए हैं। लेकिन आपका शुभ नाम क्या, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजन बहादुर सिंह एडवोकेट है और मैं मूलतः जो है इसी सिरसिंडा गांव का निवासी हूं और फैजाबाद सिविल कोर्ट में जो है वकालत व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं और वहां वकालत करता हूं। आपका शुभ नाम? शिव दुलारी सिंह, पूर्व प्रधान सिरसिंडा, मैं यहाँ का निवासी हूँ। तो जिस तरीके से ये मुन्नन खान है जो जी और रहमतुल्ला दुन्नन जी जो हैं, तो ये लोग अभी इस समय यहीं पे रह रहे हैं? हाँ, दुन्नन खान तो मतलब एक्सपायर कर गए रहमतुल्ला, वो इसराइल खान इस समय हैं सिरसिंडा में। हाँ, तो ये राम मंदिर बन रहा है, तो आप लोग ये बताइए, अब तमाम उनका वीडियो वायरल हो रहा है, तो मतलब ये लोग क्या मंदिर वगैरह भी आते जाते हैं क्या? ये लोग बराबर मंदिर आते जाते रहे हैं और जाते हैं। मंदिर बन रहा है, कोई तकलीफ वगैरह उनको उनको? कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बड़ी खुशी है उनको। कम से कम जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, हो सकता है उनके खिलाफ तमाम मुस्लिम धर्म के गुरु हैं फतवे वगैरह मतलब ला देते हैं, तो ऐसा नहीं कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ हो रहा है अभी। हाँ, फतवे के बारे में हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई फतवा वो जारी करते हैं या इस तरीके का होता है तो हमारा जो है घर उनके लिए हमेशा खुला रहेगा और कोई न उनके साथ ज्यादती कर पाएगा और न कर सकता है हम लोगों के बीच में। जैसे हमारा परिवार है वैसे उनका परिवार है, उनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पर किसी की कोई दाल नहीं गलेगी और जो जैसे है वैसे रहेगा। मतलब अगर कोई भी बुरी नजर से देखता है तो नहीं, आप लोग पूरा तन मन धन हर स्तर से आप लोग खड़े हैं। जी हाँ, जी हाँ, कोई सवाल ही नहीं है कि कोई उनको जो है तिरछी नजर से देख दे। हाँ, मौलाना हो तो अपने घर बैठे रहें, अपनी दुकान चलावें। कहा जाए तो वो भी आपके ही परिवार, आप ही के वंशज के हैं, तो रक्षा भी तो करना आप लोगों का धर्म जी हाँ, है। जी हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये कहने की बात है। यहाँ आकर के उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो अगर कोई नेता वगैरह आप लोगों से मिलने आए, जिस तरीके से आपने पूरा सिस्टम निकाल के रख दिया है, पूरा उनकी खानदान कई पुस्त का निकाल के रख दिया है, तो कोई ऐसा कोई बड़े नेता का या कोई ऐसे लोग आप लोग से मिलने आए? मिलने आवे तो स्वागत है, उनका हम स्वागत करेंगे। जो सच्चाई है, जो हकीकत है वो बताएंगे। जो बता रहे हैं उसमें तो कोई परिवर्तन है नहीं, या कोई हम झूठ तो बोल नहीं रहे हैं कि हम इसके बहाने मीडिया में हाईलाइट हो जाएंगे। जो सच्चाई है हमने बताई है, अब उसको कोई स्वीकार करे ना स्वीकार करे उसके ऊपर है। और मैं जो इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिशें रच सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है और पूरा वंशावली मेरे सामने है। पूरा ये देख सकते हैं, पूरा उनके पूरा खानदान का, पहले ये श्लोक सिंह थे और सूर्यवंशी थे और आज हो गए खान, और कहीं ना कहीं ये प्रभु श्री राम के वंशज हैं। और इस अयोध्या नगरी में जिस तरीके से उनके पूरे खानदान के वंशावली ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये लगभग बताया जा रहा है 2000 वर्ष पहले का है। और 2000 वर्ष पहले का ये जो वंशावली है, आज इसके एडवोकेट साहब ने इसे हिंदी में
हिंदी में करके एक बुक में कहूँ तो इसमें रख दिया है, मतलब आसानी से बता सके लोगों को, जी हाँ। क्योंकि सब लोग उर्दू तो पढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, इसको बनाने में हमें 4 से 6 साल का समय लगा है और बहुत ही अथक परिश्रम और बहुत मेहनत, बहुत क्लिष्ट उर्दू है। इसको सब उर्दू पढ़ने वाले पढ़ भी नहीं पाए हैं। जो कचहरी की भाषा जानते हैं, जो कचहरी वाले मुंशी हैं, वही इसको पढ़ करके इसका हिंदी कर सकते हैं, बाकी सबके बस की बात नहीं है। अब हमारे नज़र से अगर कैमरे में थोड़ा दिखाना चाहेंगे, जैसा लगता है बच्चे नहीं गूंज देते हैं, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये भाषा है उर्दू भाषा, अरबी भाषा है और उस चीज़ में लिखा हुआ है। और आज ये 2000 वर्ष पहले का और आज भगवान प्रभु श्री राम का वंशज का पता चला है। ये पढ़ के थोड़ा सा हमें बताइए, इसमें उसके बाद रखते हैं। हाँ। इसमें सजरे में जो इसके परिचय दिया गया है, उस परिचय के तहत जो है इसमें थोड़ी सी बात हम बता सकते हैं कि इसकी लिखावट और भाषा कितनी कठिन है। इसमें लिखा हुआ है, आबादी वजह तफसिया वसूल मिल्कियत आबादी हम मुजाहिरान को मालूम नहीं, अरसा करीब 2000 वर्ष के गुजरा जब महाराजा विक्रमाजीत ने श्री अयोध्या जी के हद सरे नौ आबाद किया और उस वक्त में कौम वक्त तहत श्री रामचंद्र जी मौजूद थी। हर एक को अख्तियारात मुख्तलिफ से तलब किया गया। उस वक्त में तेज सिंह, लाल सिंह, कौम सूरजवंश, मोरी सभी हमारे कई नाम से यहाँ आकर आबाद हुए। चंद मौजियात उनके गुजारा के महाराजा मौसूख से आता हुआ, चुनाचे बाद तकसीम मतरूका औलाद मूरिस मसमूल के मौजा सिरसिंडा मिल्कियत तेज सिंह मूरिस मुजहिरा के आया। तब से औलाद मजकूर आला सबको देकर बाद दीगर काबिज चले आए। वह आबादी उसकी 2 जगह पर वाक़ है, जिसके निस्बत जिस मुताबिकत से आज तक यह मौजा नवाब मंसूर अली खां बहादुर की मिल्कियत है। मैंने कहा जाए तो जब विक्रमादित्य का राज यहाँ पे था जी, तो सूर्यवंश प्रभु श्री राम के वंशजों को खोजा जी, कितने लोग थे, कितने लोग बचे हुए हैं, उन्होंने बसाया यहाँ पे। जी। वो 2 भाई हैं। वैसे हमारी यहाँ जो है 84 कोस में 106 गांव सूर्यवंशों के हैं, तो वहाँ पर और लोग आकर के इसी तरीके से बसाए गए होंगे। लेकिन हमारे गांव में जो प्रथम पूर्वज हमारे आए वो तेज और लाल सिंह हैं। तो तेज सिंह की वंशावली ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो सूर्यवंशीय थे और उन्हीं के हम जो है परिवार के हैं। कहा जाए तो परिवार प्रभु श्री राम के वंशज और सूर्यवंश के रियल में वंशज, राम के वंशज आप लोग के खानदान के हैं। और एक भाई आप लोग हो गए, एक भाई मुस्लिम से थोड़ा छटक गए। जी हाँ, कहा जाए मतलब ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। इसमें तो कोई दुराव है ही नहीं है, इसको कोई झुठला भी नहीं सकता है, क्योंकि ये प्रमाणित दस्तावेज है जो अभिलेखागार माल फैजाबाद से है। इसको करीब 100 साल पहले हमारे बाबा जगमोहन सिंह थे, उन्होंने जो है इसको जो निकाला था, वहाँ से बनवाया था और इसके बाकायदे इसमें मुहर लगी हुई है, कोर्ट फीस दी गई है। तो आप लोग देखा जिस तरीके से पूरा प्रमाण के साथ वंशावली हमारे साथ एडवोकेट साहब और प्रभु श्री राम के वंशजों को हकीकत एक एक चीज़ बताया। और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस अयोध्या के नगरी में 500 वर्षों बाद प्रभु राम का जो मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। उस बीच एक खबर निकल के आता है कि प्रभु श्री राम के वंशज कौन है। तो आज ये पता चलता है कि प्रभु श्री राम के वंशज कुछ लोग मुस्लिम हो गए। सिरसिंडा गांव है, कम से कम 16 घर ऐसा है जो मुस्लिम परिवार है, प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। तो क्या लगता है भविष्य में कुछ ऐसा बदलाव हो, ये लोग घर वापसी कर सकते हैं, कुछ ऐसा? अब उसके लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अब उसके लिए अगर कोई व्यवहारिक सलूशन इस तरीके के निकलता है कि उनकी मुस्लिम की पहचान खत्म हो जाए और उनको हिंदू बना लिया जाए, उनके शादी विवाह या उनके जो पूर्व रिश्तेदार हैं उसके बारे में कोई सलूशन इस तरीके का भगीरथ प्रयास कोई महापुरुष कर पाता है, कर सकता है, तो बिल्कुल संभव है, हो भी सकता है। हम तो लेने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन और समाज उसको स्वीकार करे ना करे वो समाज के ऊपर है, उसका ठेका तो हम नहीं ले सकते हैं। अगर कहा जाए तो हिंदू धर्म में तमाम बिरादरियां होती हैं, तो जिस बिरादरी से आते हैं वो खास करके आपकी बिरादरी से हैं, तो आप लोग उन लोगों के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर वो आ जाते हैं? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर वो जो है भागवत में शामिल होते हैं, कथा में आते हैं, हमारे तीज त्योहार में आते हैं, हमारे बर्तन में पानी पीते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, उनके बर्तन में हम पानी पीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें लगता है अगर हमारी बात और एडवोकेट साहब की बात को आप लोग समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये लोग
जो सूर्यवंश की बिरादरी है पूरा उनको अपनाने को तैयार है, लेकिन जो लोग अफवाह समझ सकते हैं, फतवा जारी कर सकते हैं उनके खिलाफ, लेकिन ऐसा करने वाले हैं जो उनके साथ अगर कुछ होता है तो भी आप लोग खड़े हैं, है कि नहीं? खड़े हैं, तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भाई के साथ अगर घर वापसी करता है तब भी आप लोग साथ हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप लोग इंडियन न्यूज़ डे देख रहे हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है। जय हिंद, जय भारत। 10 मिनट का हो गया।